جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت خفا ہیں، لیکن میں بھی کیا کرتا، مجبور تھا میں۔ تم نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا ہے، مان توڑا ہے میرا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نیلو، اس نے جو کچھ بھی کیا تمہیں روکنے کے لیے کیا۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو تم ایک پل بھی وہاں رکتی، لیکن اتنا بڑا جھوٹ۔ اس کے گھر والوں نے FIR درج کروا دی ہے، چند پیسے دے کر یہ بات دب سکتی ہے۔ تمہاری مسلینم دے رہی تھی نا اس کو پراپر اٹینشن۔ شٹ اپ! نیلم کے خلاف ایک لفظ نہ بولنا۔ بائی دا وے، میرے کانٹریکٹ کا کیا ہوا؟ کیا مطلب کانٹریکٹ؟ لاسٹ ٹائم جب آپ کی میری بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس بار میری سیلری بڑھائیں گے، لیکن آپ نے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ او، بھول گیا تھا میں۔ بولنا۔ ہمیں آپ سے کوئی فرمائش نہیں کرنی ہے پاپا، آپ کو چاہیے۔ اس دن ایک صاحب آئے تھے اپنی بیگم کو لے کے ایمرجنسی میں، ان کا نام ہے وجدان۔ ان کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ کوشش کرو۔ اگر آج تم نے اس کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تم رہو اس کے پاس، میں جا رہی ہوں تم سے دور۔ لیلا پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہارے لہجے میں یہ ندامت کیسی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ تو یہ سچ ہے نیلم، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے یہ سب پیسے کے لیے کیا؟ تم نے میرے بیٹے سے رشتوں کا سودا کیا؟ آپ کے لیے، سنی کے لیے میں نے یہ کانٹریکٹ کیا۔ نیلم یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، مجھے اس کی کافی منتیں کرنی پڑی۔ آپ کا واسطہ دیا، سنی کا واسطہ دیا، تب جا کے مانی وہ۔ ہائی ویورز، ڈرامہ معصوم کی قسط 23 کہانی کے اس حصے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے جہاں ہر کردار کے اصل چہرے آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس قسط میں جذبات، سچ، دھوکہ، قربانی اور پچھتاوے کا گہرا امتزاج دکھایا گیا ہے۔ قسط کا آغاز معصوم کی خاموش آنکھوں سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کے
वाकयात को याद कर रही होती है। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा होता है जो उसने कम उम्री में सहा, वो जख्म जो वक्त के साथ भरने के बिजाए और गहरे हो गए। मासूम को अब अंदाजा हो चुका है कि जिन लोगों को वो अपना समझती रही वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ फिराज शदीद जहनी कश्मकश का शिकार नजर आता है। उसे अब ये एहसास सताने लगा है कि उसने मासूम के साथ इंसाफ नहीं किया। वो हर इस लम्हे को याद करता है जब मासूम ने सच बोलने की कोशिश की मगर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिराज की माँ अब भी अपनी जिद पर कायम है मगर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसे भी कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। किस्त में एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब राज जो काफी अरसे से छिपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं। एक ऐसा किरदार जो इब्तदा से मनफी किरदार अदा करता आया था, इसकी साजिशें बेनकाब होने लगती हैं। मासूम को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब एक मंसूबे के तहत थे ताकि उसे कमजोर किया जा सके। मासूम की खामोशी अब ताकत में बदलने लगती है। वो फैसला करती है कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। किस्त 23 में पहली बार मासूम को मजबूत, खुदाएतमाद और फैसला कुन अंदाज में दिखाया गया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला पैदा कर लेती है। फिराज जब मासूम से मिलता है तो फजा में अजीब सा तनाव होता है। मासूम की आंखों में न शिकवा होता है न शिकायत, बस एक सर्द खामोशी। फिराज उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपनी गलतियों का एतराफ कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने हालात को समझे बगैर फैसले किए और मासूम पर इंतहा एतमाद न करके बहुत बड़ी गलती की। इस किस्त में फिराज का ये एतराफ नाजरीन के दिल को छू लेता है मगर मासूम फौरन उसे मुआफ नहीं करती। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। ये मुकालमा किस्त 23 का सबसे ताकतवर लम्हा साबित होता है। घर के दूसरे अफराद भी उस बदलती सूरत-हाल से मुतासिर होते हैं। फराज की बहन जो पहले मासूम के साथ हमदर्दी करने लगती है, वो मासूम से माफी मांगने की कोशिश करती है मगर मासूम उसे वक्त देने का कहती है। वो चाहती है कि सब लोग अपने जमीर का सामना करें। किस्त में एक जज्बाती मंजर इस वक्त आता है जब मासूम अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो अपनी माँ से शिकवा भी करती है और हौसला भी लेती है। वो कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम कर देता है। दूसरी तरफ मनफी किरदार अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक साजिशी किरदार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है मगर हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते हैं। किस्त 23 का अख्तिताम एक मजबूत पैगाम के साथ होता है। मासूम अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है जबकि फराज अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर खुद को बदलने का वादा करता है। नाजरीन को ये एहसास होता है कि आने वाली अक़सात में सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा और इंसाफ का पलड़ा मासूम के हक में झुकने वाला है। थिंग्स वैकिंग फॉर वीडियो। अल्लाह हाफिज। हाई व्यूअर्स, ड्रामा मासूम की किस्त 23 कहानी के उस हिस्से पर आकर खड़ी होती है जहां हर किरदार के असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस किस्त में जज्बात, सच, धोखा, कुर्बानी और पिछतावे का गहरा इम्तिजाज दिखाया गया है। किस्त का आगाज मासूम की खामोश आंखों से होता है। वो अपने कमरे में बैठी माजी के वाकयात को याद कर रही होती है। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा होता है जो उसने कम उम्री में सहा, वो जख्म जो वक्त के साथ भरने के बिजाए और गहरे हो गए। मासूम को अब अंदाजा हो चुका है कि जिन लोगों को वो अपना समझती रही वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ फिराज शदीद जहनी कश्मकश का शिकार नजर आता है। उसे अब ये एहसास सताने लगा है कि उसने मासूम के साथ इंसाफ नहीं किया। वो हर इस लम्हे को याद करता है जब मासूम ने सच बोलने की कोशिश की मगर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिराज की माँ अब भी अपनी जिद पर कायम है मगर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसे भी कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। किस्त में एक अहम मोड़ उस
वक्त आता है जब राज जो काफी अरसे से छिपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं। एक ऐसा किरदार जो इब्तदा से मनफी किरदार अदा करता आया था, इसकी साजिशें बेनकाब होने लगती हैं। मासूम को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब एक मंसूबे के तहत थे ताकि उसे कमजोर किया जा सके। मासूम की खामोशी अब ताकत में बदलने लगती है। वो फैसला करती है कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। किस्त 23 में पहली बार मासूम को मजबूत, खुदाएतमाद और फैसला कुन अंदाज में दिखाया गया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला पैदा कर लेती है। फिराज जब मासूम से मिलता है तो फजा में अजीब सा तनाव होता है। मासूम की आंखों में न शिकवा होता है न शिकायत, बस एक सर्द खामोशी। फिराज उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपनी गलतियों का एतराफ कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने हालात को समझे बगैर फैसले किए और मासूम पर इंतहा एतमाद न करके बहुत बड़ी गलती की। इस किस्त में फिराज का ये एतराफ नाजरीन के दिल को छू लेता है, मगर मासूम फौरन उसे मुआफ नहीं करती। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। ये मुकालमा किस्त 23 का सबसे ताकतवर लम्हा साबित होता है। घर के दूसरे अफराद भी उस बदलती सूरत-ए-हाल से मुतासिर होते हैं। राज की बहन जो पहले मासूम के साथ हमदर्दी करने लगती है, वो मासूम से माफी मांगने की कोशिश करती है, मगर मासूम उसे वक्त देने का कहती है। वो चाहती है कि सब लोग अपने जमीर का सामना करें। किस्त में एक जज्बाती मंजर इस वक्त आता है जब मासूम अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो अपनी माँ से शिकवा भी करती है और हौसला भी लेती है। वो कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम कर देता है। दूसरी तरफ मनफी किरदार अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक साजिशी किरदार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है, मगर हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते हैं। किस्त 23 का अख्तिताम एक मजबूत पैगाम के साथ होता है। मासूम अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है, जबकि फराज अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर खुद को बदलने का वादा करता है। नाजरीन को ये एहसास होता है कि आने वाली अक़सात में सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा और इंसाफ का पलड़ा मासूम के हक में झुकने वाला है। थिंग्स वैकिंग फॉर वीडियो हाई व्यूअर्स ड्रामा मासूम की किस्त 23 कहानी के उस हिस्से पर आकर खड़ी होती है जहां हर किरदार के असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस किस्त में जज्बात, सच, धोखा, कुर्बानी और पिछतावे का गहरा इम्तिजाज दिखाया गया है। किस्त का आगाज मासूम की खामोश आंखों से होता है। वो अपने कमरे में बैठी माजी के वाकयात को याद कर रही होती है। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा होता है जो उसने कम उम्री में सहा। वो जख्म जो वक्त के साथ भरने के बिजाए और गहरे हो गए। मासूम को अब अंदाजा हो चुका है कि जिन लोगों को वो अपना समझती रही वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ फिराज शदीद जहनी कशमकश का शिकार नजर आता है। उसे अब ये एहसास सताने लगा है कि उसने मासूम के साथ इंसाफ नहीं किया। वो हर इस लम्हे को याद करता है जब मासूम ने सच बोलने की कोशिश की, मगर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिराज की माँ अब भी अपनी जिद पर कायम है, मगर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसे भी कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। किस्त में एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब राज जो काफी अरसे से छिपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं। एक ऐसा किरदार जो इब्तदा से मनफी किरदार अदा करता आया था, इसकी साजिशें बेनकाब होने लगती हैं। मासूम को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब एक मंसूबे के तहत थे ताकि उसे कमजोर किया जा सके। मासूम की खामोशी अब ताकत में बदलने लगती है। वो फैसला करती है कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। किस्त 23 में पहली बार मासूम को मजबूत, खुदाएतमाद और फैसला कुन अंदाज में दिखाया गया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला पैदा कर लेती है। फिराज जब मासूम से मिलता है तो फजा में अजीब सा तनाव होता है। मासूम की आंखों में न शिकवा होता है न शिकायत, बस एक सर्द खामोशी।
फिराज उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपनी गलतियों का एतराफ कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने हालात को समझे बगैर फैसले किए और मासूम पर इंतहा एतमाद न करके बहुत बड़ी गलती की। इस किस्त में फिराज का ये एतराफ नाजरीन के दिल को छू लेता है, मगर मासूम फौरन उसे मुआफ नहीं करती। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। ये मुकालमा किस्त 23 का सबसे ताकतवर लम्हा साबित होता है। घर के दूसरे अफराद भी उस बदलती सूरत-हाल से मुतासिर होते हैं। फराज की बहन जो पहले मासूम के साथ हमदर्दी करने लगती है, वो मासूम से माफी मांगने की कोशिश करती है, मगर मासूम उसे वक्त देने का कहती है। वो चाहती है कि सब लोग अपने जमीर का सामना करें। किस्त में एक जज्बाती मंजर इस वक्त आता है जब मासूम अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो अपनी माँ से शिकवा भी करती है और हौसला भी लेती है। वो कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम कर देता है। दूसरी तरफ मनफी किरदार अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक साजिशी किरदार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है, मगर हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते हैं। किस्त 23 का अख्तिताम एक मजबूत पैगाम के साथ होता है। मासूम अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है, जबकि फराज अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर खुद को बदलने का वादा करता है। नाजरीन को यह एहसास होता है कि आने वाली अक़सात में सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा और इंसाफ का पलड़ा मासूम के हक में झुकने वाला है। थिंग्स वैकिंग फॉर वीडियो। अल्लाह हाफिज। हाई व्यूअर्स ड्रामा मासूम की किस्त 23 कहानी के उस हिस्से पर आकर खड़ी होती है जहां हर किरदार के असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस किस्त में जज्बात, सच, धोखा, कुर्बानी और पिछतावे का गहरा इम्तिजाज दिखाया गया है। किस्त का आगाज मासूम की खामोश आंखों से होता है। वो अपने कमरे में बैठी माजी के वाकयात को याद कर रही होती है। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा होता है जो उसने कम उम्री में सहा। वो जख्म जो वक्त के साथ भरने के बिजाए और गहरे हो गए। मासूम को अब अंदाजा हो चुका है कि जिन लोगों को वो अपना समझती रही वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ फिराज शदीद जहनी कश्मकश का शिकार नजर आता है। उसे अब ये एहसास सताने लगा है कि उसने मासूम के साथ इंसाफ नहीं किया। वो हर इस लम्हे को याद करता है जब मासूम ने सच बोलने की कोशिश की, मगर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिराज की माँ अब भी अपनी जिद पर कायम है, मगर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसे भी कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। किस्त में एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब राज जो काफी अरसे से छिपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं। एक ऐसा किरदार जो इब्तदा से मनफी किरदार अदा करता आया था, इसकी साजिशें बेनकाब होने लगती हैं। मासूम को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब एक मंसूबे के तहत थे ताकि उसे कमजोर किया जा सके। मासूम की खामोशी अब ताकत में बदलने लगती है। वो फैसला करती है कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। किस्त 23 में पहली बार मासूम को मजबूत, खुदाएतमाद और फैसला कुन अंदाज में दिखाया गया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला पैदा कर लेती है। फिराज जब मासूम से मिलता है तो फजा में अजीब सा तनाव होता है। मासूम की आंखों में न शिकवा होता है न शिकायत, बस एक सर्द खामोशी। फिराज उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपनी गलतियों का एतराफ कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने हालात को समझे बगैर फैसले किए और मासूम पर इंतहा एतमाद न करके बहुत बड़ी गलती की। इस किस्त में फिराज का ये एतराफ नाजरीन के दिल को छू लेता है, मगर मासूम फौरन उसे मुआफ नहीं करती। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। ये मुकालमा किस्त 23 का सबसे ताकतवर लम्हा साबित होता है। घर के दूसरे अफराद भी उस बदलती सूरत-हाल से मुतासिर होते हैं। फराज की बहन जो पहले मासूम के साथ हमदर्दी करने लगती है, वो मासूम से माफी मांगने की कोशिश करती है,
मगर मासूम उसे वक्त देने का कहती है। वो चाहती है कि सब लोग अपने जमीर का सामना करें। किस्त में एक जज्बाती मंजर इस वक्त आता है जब मासूम अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो अपनी माँ से शिकवा भी करती है और हौसला भी लेती है। वो कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम कर देता है। दूसरी तरफ मनफी किरदार अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक साजिशी किरदार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है, मगर हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते हैं। किस्त 23 का अख्तिताम एक मजबूत पैगाम के साथ होता है। मासूम अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है, जबकि फराज अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर खुद को बदलने का वादा करता है। नाजरीन को ये एहसास होता है कि आने वाली अक़सात में सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा और इंसाफ का पलड़ा मासूम के हक में झुकने वाला है। Thanks whacking for video. Allah Hafiz. Hi viewers ड्रामा मासूम की किस्त 23 कहानी के उस हिस्से पर आकर खड़ी होती है जहां हर किरदार के असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस किस्त में जज्बात, सच, धोखा, कुर्बानी और पिछतावे का गहरा इम्तिजाज दिखाया गया है। किस्त का आगाज मासूम की खामोश आंखों से होता है। वो अपने कमरे में बैठी माजी के वाकयात को याद कर रही होती है। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा होता है जो उसने कम उम्री में सहा। वो जख्म जो वक्त के साथ भरने के बिजाए और गहरे हो गए। मासूम को अब अंदाजा हो चुका है कि जिन लोगों को वो अपना समझती रही वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ फिराज शदीद जहनी कश्मकश का शिकार नजर आता है। उसे अब ये एहसास सताने लगा है कि उसने मासूम के साथ इंसाफ नहीं किया। वो हर इस लम्हे को याद करता है जब मासूम ने सच बोलने की कोशिश की, मगर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिराज की माँ अब भी अपनी जिद पर कायम है, मगर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसे भी कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। किस्त में एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब राज जो काफी अरसे से छिपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं। एक ऐसा किरदार जो इब्तदा से मनफी किरदार अदा करता आया था, इसकी साजिशें बेनकाब होने लगती हैं। मासूम को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब एक मंसूबे के तहत थे ताकि उसे कमजोर किया जा सके। मासूम की खामोशी अब ताकत में बदलने लगती है। वो फैसला करती है कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। किस्त 23 में पहली बार मासूम को मजबूत, खुदाएतमाद और फैसला कुन अंदाज में दिखाया गया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला पैदा कर लेती है। फिराज जब मासूम से मिलता है तो फजा में अजीब सा तनाव होता है। मासूम की आंखों में न शिकवा होता है न शिकायत, बस एक सर्द खामोशी। फिराज उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपनी गलतियों का एतराफ कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने हालात को समझे बगैर फैसले किए और मासूम पर इंतहा एतमाद न करके बहुत बड़ी गलती की। इस किस्त में फिराज का ये एतराफ नाजरीन के दिल को छू लेता है, मगर मासूम फौरन उसे मुआफ नहीं करती। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। ये मुकालमा किस्त 23 का सबसे ताकतवर लम्हा साबित होता है। घर के दूसरे अफराद भी उस बदलती सूरत-ए-हाल से मुतासिर होते हैं। राज की बहन जो पहले मासूम के साथ हमदर्दी करने लगती है, वो मासूम से माफी मांगने की कोशिश करती है, मगर मासूम उसे वक्त देने का कहती है। वो चाहती है कि सब लोग अपने जमीर का सामना करें। किस्त में एक जज्बाती मंजर इस वक्त आता है जब मासूम अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो अपनी माँ से शिकवा भी करती है और हौसला भी लेती है। वो कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम कर देता है। दूसरी तरफ मनफी किरदार अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक साजिशी किरदार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है, मगर हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते हैं। किस्त 23 का अख्तिताम एक मजबूत पैगाम के साथ होता है।
मासूम अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है, जबकि फराज अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर खुद को बदलने का वादा करता है। नाजरीन को ये एहसास होता है कि आने वाली अक़सात में सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा और इंसाफ का पलड़ा मासूम के हक में झुकने वाला है। थिंग्स वैकिंग फॉर वीडियो। अल्लाह हाफिज। हाई व्यूअर्स ड्रामा मासूम की किस्त 23 कहानी के उस हिस्से पर आकर खड़ी होती है जहां हर किरदार के असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस किस्त में जज्बात, सच, धोखा, कुर्बानी और पिछतावे का गहरा इम्तिजाज दिखाया गया है। किस्त का आगाज मासूम की खामोश आंखों से होता है। वो अपने कमरे में बैठी माजी के वाकयात को याद कर रही होती है। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा होता है जो उसने कम उम्री में सहा, वो जख्म जो वक्त के साथ भरने के बिजाए और गहरे हो गए। मासूम को अब अंदाजा हो चुका है कि जिन लोगों को वो अपना समझती रही वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ फिराज शदीद जहनी कशमकश का शिकार नजर आता है। उसे अब ये एहसास सताने लगा है कि उसने मासूम के साथ इंसाफ नहीं किया। वो हर इस लम्हे को याद करता है जब मासूम ने सच बोलने की कोशिश की मगर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिराज की माँ अब भी अपनी जिद पर कायम है मगर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसे भी कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। किस्त में एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब राज जो काफी अरसे से छिपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं। एक ऐसा किरदार जो इब्तदा से मनफी किरदार अदा करता आया था, इसकी साजिशें बेनकाब होने लगती हैं। मासूम को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब एक मंसूबे के तहत थे ताकि उसे कमजोर किया जा सके। मासूम की खामोशी अब ताकत में बदलने लगती है। वो फैसला करती है कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। किस्त 23 में पहली बार मासूम को मजबूत, खुदाएतमाद और फैसला कुन अंदाज में दिखाया गया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला पैदा कर लेती है। फिराज जब मासूम से मिलता है तो फजा में अजीब सा तनाव होता है। मासूम की आंखों में न शिकवा होता है न शिकायत, बस एक सर्द खामोशी। फिराज उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपनी गलतियों का एतराफ कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने हालात को समझे बगैर फैसले किए और मासूम पर इंतहा एतमाद न करके बहुत बड़ी गलती की। इस किस्त में फिराज का ये एतराफ नाजरीन के दिल को छू लेता है मगर मासूम फौरन उसे मुआफ नहीं करती। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। ये मुकालमा किस्त 23 का सबसे ताकतवर लम्हा साबित होता है। घर के दूसरे अफराद भी उस बदलती सूरत हाल से मुतासिर होते हैं। फराज की बहन जो पहले मासूम के साथ हमदर्दी करने लगती है, वो मासूम से माफी मांगने की कोशिश करती है मगर मासूम उसे वक्त देने का कहती है। वो चाहती है कि सब लोग अपने जमीर का सामना करें। किस्त में एक जज्बाती मंजर इस वक्त आता है जब मासूम अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो अपनी माँ से शिकवा भी करती है और हौसला भी लेती है। वो कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम कर देता है। दूसरी तरफ मनफी किरदार अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक साजिशी किरदार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है मगर हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते हैं। किस्त 23 का अख्तिताम एक मजबूत पैगाम के साथ होता है। मासूम अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है जबकि फराज अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर खुद को बदलने का वादा करता है। नाजरीन को ये एहसास होता है कि आने वाली अक़सात में सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा और इंसाफ का पलड़ा मासूम के हक में झुकने वाला है। थिंग्स वैकिंग फॉर वीडियो। अल्लाह हाफिज। हाई व्यूअर्स ड्रामा मासूम की किस्त 23 कहानी के उस हिस्से पर आकर खड़ी होती है जहां हर किरदार के असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस किस्त में जज्बात, सच, धोखा, कुर्बानी और पिछतावे का गहरा इम्तिजाज दिखाया गया है। किस्त का आगाज मासूम की खामोश आंखों से होता है। वो अपने कमरे में बैठी माजी के
वाकयात को याद कर रही होती है। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा होता है जो उसने कम उम्री में सहा, वो जख्म जो वक्त के साथ भरने के बिजाए और गहरे हो गए। मासूम को अब अंदाजा हो चुका है कि जिन लोगों को वो अपना समझती रही वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ फिराज शदीद जहनी कश्मकश का शिकार नजर आता है। उसे अब ये एहसास सताने लगा है कि उसने मासूम के साथ इंसाफ नहीं किया। वो हर इस लम्हे को याद करता है जब मासूम ने सच बोलने की कोशिश की मगर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिराज की मां अब भी अपनी जिद पर कायम है मगर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसे भी कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। किस्त में एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब राज जो काफी अरसे से छिपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं। एक ऐसा किरदार जो इब्तदा से मनफी किरदार अदा करता आया था, इसकी साजिशें बेनकाब होने लगती हैं। मासूम को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब एक मंसूबे के तहत थे ताकि उसे कमजोर किया जा सके। मासूम की खामोशी अब ताकत में बदलने लगती है। वो फैसला करती है कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। किस्त 23 में पहली बार मासूम को मजबूत, खुदाएतमाद और फैसला कुन अंदाज में दिखाया गया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला पैदा कर लेती है। फिराज जब मासूम से मिलता है तो फजा में अजीब सा तनाव होता है। मासूम की आंखों में न शिकवा होता है न शिकायत, बस एक सर्द खामोशी। फिराज उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपनी गलतियों का एतराफ कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने हालात को समझे बगैर फैसले किए और मासूम पर इंतहा एतमाद न करके बहुत बड़ी गलती की। इस किस्त में फिराज का ये एतराफ नाजरीन के दिल को छू लेता है मगर मासूम फौरन उसे मुआफ नहीं करती। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। ये मुकालमा किस्त 23 का सबसे ताकतवर लम्हा साबित होता है। घर के दूसरे अफराद भी उस बदलती सूरत-हाल से मुतासिर होते हैं। फराज की बहन जो पहले मासूम के साथ हमदर्दी करने लगती है, वो मासूम से माफी मांगने की कोशिश करती है मगर मासूम उसे वक्त देने का कहती है। वो चाहती है कि सब लोग अपने ज़मीर का सामना करें। किस्त में एक जज्बाती मंजर इस वक्त आता है जब मासूम अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो अपनी माँ से शिकवा भी करती है और हौसला भी लेती है। वो कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम कर देता है। दूसरी तरफ मनफी किरदार अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक साजिशी किरदार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है मगर हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते हैं। किस्त 23 का अख्तिताम एक मजबूत पैगाम के साथ होता है। मासूम अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है जबकि फराज अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर खुद को बदलने का वादा करता है। नाजरीन को ये एहसास होता है कि आने वाली अक़सात में सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा और इंसाफ का पलड़ा मासूम के हक में झुकने वाला है। थिंग्स वैकिंग फॉर वीडियो। अल्लाह हाफिज। हाई व्यूअर्स, ड्रामा मासूम की किस्त 23 कहानी के उस हिस्से पर आकर खड़ी होती है जहां हर किरदार के असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस किस्त में जज्बात, सच, धोखा, कुर्बानी और पिछतावे का गहरा इम्तिजाज दिखाया गया है। किस्त का आगाज मासूम की खामोश आंखों से होता है। वो अपने कमरे में बैठी माजी के वाकयात को याद कर रही होती है। उसकी आंखों में वो दर्द झलक रहा होता है जो उसने कम उम्री में सहा, वो जख्म जो वक्त के साथ भरने के बिजाए और गहरे हो गए। मासूम को अब अंदाजा हो चुका है कि जिन लोगों को वो अपना समझती रही वही उसकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ फिराज शदीद जहनी कश्मकश का शिकार नजर आता है। उसे अब ये एहसास सताने लगा है कि उसने मासूम के साथ इंसाफ नहीं किया। वो हर इस लम्हे को याद करता है जब मासूम ने सच बोलने की कोशिश की मगर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिराज की मां अब भी अपनी जिद पर कायम है मगर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। इसे भी कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। किस्त में एक अहम मोड़ उस
वक्त आता है जब राज जो काफी अरसे से छिपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं। एक ऐसा किरदार जो इब्तदा से मनफी किरदार अदा करता आया था, इसकी साजिशें बेनकाब होने लगती हैं। मासूम को पता चलता है कि उसके खिलाफ जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब एक मंसूबे के तहत थे ताकि उसे कमजोर किया जा सके। मासूम की खामोशी अब ताकत में बदलने लगती है। वो फैसला करती है कि अब वो मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। किस्त 23 में पहली बार मासूम को मजबूत, खुदाएतमाद और फैसला कुन अंदाज में दिखाया गया है। वो अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला पैदा कर लेती है। फिराज जब मासूम से मिलता है तो फजा में अजीब सा तनाव होता है। मासूम की आंखों में न शिकवा होता है न शिकायत, बस एक सर्द खामोशी। फिराज उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपनी गलतियों का एतराफ कर लेता है। वो मान लेता है कि उसने हालात को समझे बगैर फैसले किए और मासूम पर इंतहा एतमाद न करके बहुत बड़ी गलती की। इस किस्त में फिराज का ये एतराफ नाजरीन के दिल को छू लेता है, मगर मासूम फौरन उसे मुआफ नहीं करती। वो वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि एतमाद टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। ये मुकालमा किस्त 23 का सबसे ताकतवर लम्हा साबित होता है। घर के दूसरे अफराद भी उस बदलती सूरत-हाल से मुतासिर होते हैं। फराज की बहन जो पहले मासूम के साथ हमदर्दी करने लगती है, वो मासूम से माफी मांगने की कोशिश करती है, मगर मासूम उसे वक्त देने का कहती है। वो चाहती है कि सब लोग अपने जमीर का सामना करें। किस्त में एक जज्बाती मंजर इस वक्त आता है जब मासूम अपनी माँ की कब्र पर जाती है। वो अपनी माँ से शिकवा भी करती है और हौसला भी लेती है। वो कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रहेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये मंजर नाजरीन की आंखें नम कर देता है। दूसरी तरफ मनफी किरदार अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। एक साजिशी किरदार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आखिरी चाल चलने की कोशिश करता है, मगर हालात उसके खिलाफ जाते नजर आते हैं। किस्त 23 का अख्तिताम एक मजबूत पैगाम के साथ होता है। मासूम अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है, जबकि फराज अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर खुद को बदलने का वादा करता है। नाजरीन को यह एहसास होता है कि आने वाली अक़सात में सच मुकम्मल तौर पर सामने आएगा और इंसाफ का पलड़ा मासूम के हक में झुकने वाला है। थिंग्स वैकिंग फॉर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।